दोस्तों, एक लिटमस टेस्ट या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो कैसा परफॉर्म करने जा रहा है 2024 में, इस बात की बानगी आप इन उपचुनाव से ले सकते हैं। घोसी का उपचुनाव जो चर्चा का विषय बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला कमान नेताओं ने जातीय समीकरण के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट को जो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, बुरी तरह से हरा दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 वोटों से ज़्यादा जीत चुके हैं सुधाकर सिंह, यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। ये कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ये खबर इसलिए बड़ी है कि इंडिया गठबंधन का ये प्रत्याशी, जिसको कांग्रेस और बाकी दलों का भी समर्थन था, उसने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि ये दारा सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी से 2022 में जीते थे, तब भी इतनी वोटों से नहीं हारे थे जितनी वोटों से अब हारे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो भी इतनी वोटों से नहीं हारे थे। 2019 को ले लीजिए या 2022 को ले लीजिए। मैं आपको दर्शकों सिलसिलेवार 7 विधानसभाओं की बताऊंगा कि ममता बनर्जी के गढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी वो भी ममता बनर्जी ने छीन ली है। ये बात अलग है कि त्रिपुरा में 2 विधानसभा चुनाव छोटी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें भी एक समीकरण यह है कि एक कैंडिडेट मुस्लिम है। उत्तराखंड जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा गढ़ माना जाता है, वहां पर भी जीत गए। लेकिन आप झारखंड में चले जाइएगा या केरल में चले जाइएगा, वहां कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की और झारखंड के अंदर जो सोरेन साहब हैं उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। 7 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए, वहां 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और बाकी 4 विपक्षी दलों ने जीती हैं। लेकिन सबकी नजर घोसी उपचुनाव पर थी। इस वजह से थी दर्शकों, चूंकि ये पहला टेस्ट ऐसा महसूस हो रहा था कि उत्तर प्रदेश, जिसको गढ़ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगामी लोकसभा में 80 के 80 सीटें जीत लेगी या 75 जीत लेगी या 70 से ज्यादा जीत लेगी, उसका टेस्ट माना जा रहा था। और मैं जातीय समीकरण की तरफ आपको लेकर चलूंगा कि आखिरकार घोसी में हुआ क्या है। दलित मतदाता किधर की तरफ चला गया है। बहुजन समाज पार्टी का हालांकि कैंडिडेट नहीं था। मायावती जी ने कहा था कि नोटा पे दबा दीजिएगा, लेकिन दलितों का, मुसलमानों का और पिछड़ों का जो समीकरण बन रहा है, उसने घोसी उपचुनाव में दर्शकों यह साबित कर दिया है कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा नामुमकिन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। आपको ये तो मैं बता चुका, ये तो ताज़ा खबर है कि 42,000 वोटों से ज़्यादा जीत चुके हैं। अखबारी संस्करण नहीं है, उसके अंदर 22वें 24वें राउंड तक की खबर है। लेकिन देख लीजिए ये उपचुनाव में कौन कहां से जीत रहा है। घोसी के अंदर समाजवादी पार्टी आगे चल रही, मैंने आपको बताया वो जीत चुकी है। बागेश्वर में भाजपा जीत चुकी है और ये धूपगुड़ी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बीजेपी की सीट थी ये, और यहाँ पर उनका मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी ने, हालांकि कांग्रेस और सीपीआई वगैरह एक साथ मिलकर लड़ी थी, त्रिकोणीय यहाँ पर जो है कह सकता हूँ मुकाबला था, लेकिन टीएमसी ने वहाँ जीत को दर्ज कर दिया है। आगे देखेंगे त्रिपुरा और भाजपा में। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें, धनपुर और बॉक्स नगर। ये बॉक्सा नगर जो है, यहाँ पर एक तफज्जल हुसैन करके थे, पहले लड़े थे, अब क्यों दूसरे लड़े हैं, वो भी मुस्लिम हैं, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और ये जो कांग्रेस है, इसने फिर दोबारा से केरल के अंदर 35,000 वोटों से ज़्यादा जीत ली है। चांडी साहब हैं, चांडी साहब हुआ करते थे मुख्यमंत्री, शायद उनके बेटे हैं। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने एक ऐसा आयोग बनाया था जिसने ये पता किया था कि केरल स्टोरी जो बनी थी वो झूठ पर आधारित, कितनी लड़कियाँ केरल से जा कर के जो है आतंकवादी बनी थी, उसमें पाया गया था कुछ नहीं शायद। अब आप देखें डुमरी झारखंड, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोबारा से जीत दर्ज कर ली है। ये तमाम खबरें हैं दर्शकों, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि ये जो घोसी उपचुनाव के अंदर 1,24,000 वोट से ज़्यादा जो मिले हैं सुधाकर सिंह को, इतना वोट तो पिछले 2-3 इलेक्शन में नहीं मिला है। इस दारा सिंह चौहान को जो हारे हैं, यही समाजवादी से लड़ रहे थे, इनको भी 1,08,000 वोट मिला था। वहां दर्शकों 1,00,000 वोट बताते, लेकिन 90,000 तो मुस्लिम हैं, बुनकर मुस्लिम है। राजभर वहां 60,000 हैं, यादव भी 60,000 हैं, लेकिन दलित वहां 90,000 70,000 के करीब हैं, 80,000 से ऊपर 90,000 के करीब है। मुस्लिम और दलित दोनों एक साथ हैं। अब दलित कहां पर गया है, चूंकि सिर्फ 86,000 वोट या 81,000 वोट गालिबन मिली हैं
अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान हैं, और इनकी खुद की बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा हुआ, 60,000 40,000 से ऊपर। राजभर वोट 60,000 हैं। ओपी राजभर को लेकर आए थे अमित शाह जी, वो तमाम समीकरण फेल हो गए। यहाँ पर सुधाकर सिंह को मुस्लिमों का वोट तो मिलना ही था, लेकिन दलितों का वोट कहाँ चला गया, वो सोचने की बात है। वो भी सुधाकर सिंह को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया। पूरा समीकरण तो बाद में खुल करके आएगा, लेकिन जाहिर यही हो रहा है कि जहाँ 8,000 ब्राह्मण हैं और 30,000 वैश्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को चला गया होगा। तो इतनी वोट मिलने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 80-81 हज़ार वोट तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहुंचा। लेकिन राजभर का वोट हो और समाजवादी पार्टी की, आप ये मान के देखिए कि मैं समझता हूं इतना बोल्ड है कि कदम कि क्षत्रिय वहां कैंडिडेट को उतारा था उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंध में शुरू से आपसे कहते आया हूं कि अगर कांग्रेस आई और समाजवादी पार्टी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके चुनाव में उतरे कि ये पंडित, ठाकुर, बनिया, इन लोगों को ज़्यादातर मजबूत लोगों को टिकट दे, तो याद रखिएगा मुस्लिम और दलित ये अपने आप इनके साथ आने को तैयार बैठा है। क्योंकि मायावती भी अपनी ज़मीन लगभग खो चुकी हैं। हालांकि पिछली बार भी बसपा जब ने वहाँ लड़े थे, मुस्लिम कैंडिडेट था कयूम करके कोई, उसको 50-51 हज़ार मिले थे, तब भी बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं कर पाई थी। तो इससे पता ये चलता कि मुस्लिम पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को पहुंचा, दलित वहां बहुत ज़्यादा वोट पड़ गया है, और राजभर जिनके ऊपर ओपी राजभर कूदते थे वो वोट भी उन पर चला गया, और क्षत्रिय वोट तो उनको चला गया। पिछड़ा वोट भी उनको मिला, 1.25 लाख वोट ज़्यादा, 4.5 लाख का वो था, और 51,000, मैं समझता हूँ 51 या 58, दो खबरें हैं, 51% वो प्रति मतदान हुआ या 58 हुआ है, अलग अलग अखबारों में दो खबरें। तो ऐसे करके 4.5 लाख 24 में से अगर आधा आप कर दें तो 2-2.5 लाख वोट पड़ गया होगा। 2-2.5 लाख वोटों में से 1,24,000 वोट से ज़्यादा सुधाकर सिंह को मिलने की अलामत यह है दर्शकों कि इंडिया गठबंधन ने अपना वो जो एक समीकरण बनाया था देश भर में, वो कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की सीट में भी जब टीएमसी जीती है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी, और केरल तो मजबूत लगता ही है कांग्रेस का। बाकी सीटों पर आपको मैं बता ही चुका हूँ, झारखंड के अंदर झामुमो जीत चुकी है वहाँ पर। दर्शकों, बड़ी खबर कि इंडिया गठबंधन के इस कैंडिडेट ने उस समीकरण को साध लिया है, और ज़्यादातर जो समीकरण साधा है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा वोट नहीं था, 2,000 वोट पिछली बार विधानसभा में मिली थी। अजय राय ने हालांकि सपोर्ट दिया था, लेकिन वो पीडीए जिसको कहते हैं ना, अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसने वाकई अपना काम कर दिखाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।